फिल्म की शुरुआत में हमें दो मछुआरे दिखाई देते हैं जो मरमेड के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो मरमेड को पकड़ना चाहते थे जिसके लिए वो समंदर में जाते हैं। वो एक हफ्ते से समंदर में मरमेड पकड़ने के लिए जाल बिछाकर बैठे थे। एक आदमी कुछ दूरी से उन पर नजर बनाए हुए था। फाइनली उनके ट्रैप में मरमेड फंस जाती है। वो उसे बांधकर अपनी बोट पर ले आते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं और बांधने की कोशिश करते हैं। इतने में ही मरमेड अपनी टेल से एक मछुआरे पर अटैक करती है और वापस पानी में कूद जाती है। रस्सी से बंधे होने के कारण वो मछुआरा भी उसके पीछे पानी में गिर जाता है। जो आदमी उन पर नजर बनाए हुए था वो ये सब कुछ देख रहा था। मछुआरे का दूसरा साथी मरमेड पर गोलियां चलाता है पर वो गोली उसी के साथी को लग जाती है। पर फिर भी वो किसी तरह से मरमेड को पकड़ लेता है और अपनी बोट पर ले आता है और कुल्हाड़ी से मरमेड की टेल को काट देता है। जो आदमी उन पर नजर बनाए हुए था वो चुपके से उनकी बोट पर आकर छुप जाता है पर मछुआरे को उसका पता लग जाता है। वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो आदमी कहता है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा नाम बेयर है। मैं इस मरमेड को तुमसे खरीदना चाहता हूँ। इतनी देर में मरमेड की कटी हुई दुम वापस पानी में गिर जाती है और मछुआरे का ध्यान भटकते ही वो डॉक्टर उसी कुल्हाड़ी से मछुआरे को मार डालता है। वो अब मरमेड की आधी कटी हुई बॉडी पर रिसर्च करता है। कुछ टाइम के बाद वो देखता है कि मरमेड की बॉडी पर अजीब सी स्किन आ रही है और वो बिना कुछ खाए भी जिंदा है। वो एक ही जगह पर पड़ी हुई है पर कुछ टाइम के बाद उसकी वो अजीब सी स्किन रिमूव हो जाती है और उसके इंसानों जैसे पैर आ जाते हैं। वो मरमेड अभी भी चलने के काबिल नहीं थी। वो सिर्फ मछलियां ही खाती थी। डॉक्टर उसे अपने मेंटल असाइलम ले आता है। उस असाइलम में सिर्फ लड़कियां ही थी। उनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है जून। जून एक लड़की से हमेशा बात किया करती थी जो सिर्फ जून को ही दिखाई देती थी, किसी और को नहीं, यानी कि वो एक भूत होती है। अब वो अनदेखी लड़की मरमेड को भी दिखाई देती है। उस मरमेड को हमेशा गीला रहना या पानी में रहना पसंद था। उसकी सारी एक्टिविटीज को वो डॉक्टर देख रहा होता है। जब मरमेड उस घोस्ट लड़की से बात कर रही होती है तो उसे पता लगता है कि वो तो 10 साल पहले मर चुकी है, पर मरने के बाद भी वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि वो मर चुकी है। वो अब भी बाकी लड़कियों की तरह ही खुद को जिंदा समझती थी। सब लड़कियां जून का मजाक उड़ाती हैं जब वो उस घोस्ट लड़की से बात करती है, पर वो मरमेड लड़की से भी बात करती है और उसकी मदद करने की भी कोशिश करती है। मरमेड सैंड्रा नाम के एक नर्स से भी बात करने की कोशिश करती है और उसे अपनी आप बीती बताने की कोशिश करती है, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो नर्स एक लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाती है जो मरमेड से बात करता है। मरमेड उस आदमी को बताती है कि यहाँ पर एक घोस्ट लड़की है जो मुझे दिखाई देती है। इस पर जून कहती है कि वो लड़की तो मुझे भी दिखाई देती है। मरमेड उस आदमी को कहती है कि मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं हूँ, मैं समंदर से आई हूँ। मेरे आधे शरीर को बहुत ही बेदर्दी से काट दिया गया। अब क्योंकि मैं तुम इंसानों की दुनिया में रह रही हूँ इसलिए मेरे पाँव भी आ गए हैं। मैंने ये भाषा कुछ मछुआरों से सीखी थी जो समंदर में आए थे। उन्होंने कुछ मरमेड को पकड़ लिया था और वो उन्हें इंसानों की दुनिया में ले गए थे। अब यहाँ पर कुछ मरमेड हैं जो पकड़ी गई मरमेड्स की बेटियाँ हैं और एक मरमेड की बेटी यहाँ पर भी है। मरमेड धरती पर नहीं रह सकती, उन्हें जीने के लिए समंदर चाहिए होता है। ज़्यादा टाइम तक धरती पर रहने से उनकी मौत हो सकती है। ये सारी बातें सुनकर सब लोग हैरान तो ज़रूर होते हैं पर उस पर विश्वास कोई नहीं करता। डॉक्टर को मरमेड पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने ये सारी बातें सभी को क्यों बता दी। इस बात की सज़ा देने के लिए वो डॉक्टर मरमेड को बहुत बुरी तरह से घसीटता हुआ एक सेल में ले जाता है और बंद कर देता है। वो घोस्ट लड़की भी उसके साथ वहां पर आ जाती है। बाकी सब लड़कियां मरमेड के साथ ऐसा व्यवहार होते हुए देखकर बहुत सहम जाती है। उनमें से एक लड़की फैसला करती है कि वो मरमेड के पास जाएगी। जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करती है डॉक्टर उसे देख लेता है। इस पर वो लड़की डॉक्टर से पूछती है कि वो मरमेड कहाँ पर है। डॉक्टर उसे बताता है कि मरमेड बेसमेंट में है। वो उसे वहां जाने से नहीं रोकता। जब वो लड़की मरमेड को ढूंढ रही होती है तो वो घोस्ट लड़की उसे बुलाती है, पर वो लड़की घोस्ट लड़की की आवाज़ नहीं सुन पाती। तभी वहां पर बंद एक पागल औरत उस पर अटैक कर देती है।
किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए वो एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है, जहां पर एक आदमखोर कुत्ता था जिसे उस डॉक्टर ने पाला हुआ था। वहां पर बहुत अंधेरा होने के कारण वो लड़की कुछ देख नहीं पाती और वो आदमखोर कुत्ता उसे मार डालता है। वो डॉक्टर एक बहुत ही बुरा आदमी था जिसने मरमेड के साथ साथ बाकी लड़कियों के साथ भी बहुत बुरा किया था। लड़कियों को मारने के बाद उनके शरीर का मांस वो डॉक्टर उस आदमखोर कुत्ते को खिला देता था। नर्स सैंड्रा डॉक्टर से उस लड़की के बारे में पूछती है जिसे आदमखोर कुत्ते ने मार दिया था। वो उसे कहता है कि उस लड़की को किसी और जगह भेज दिया गया है और वो बिल्कुल सुरक्षित है। डॉक्टर कंटिन्यूअसली मरमेड पर नजर रखे हुए था। वो देखता है कि मरमेड बेसमेंट से बाहर आ रही है। इस बात से डॉक्टर हैरान रह जाता है। मरमेड बहुत दिन से रिकवर कर रही थी और अपने पैरों पर भी खड़े होने की कोशिश कर रही थी। इस काम में सैंड्रा उसकी मदद करती है। कुछ ही दिन में वो अपने पैरों पर चलने लगती है। एक रात मरमेड विंडो का ग्लास तोड़कर जंगल की ओर भाग जाती है। बाकी लड़कियां भी मरमेड के साथ ही भाग जाती हैं, पर वो डॉक्टर अपने कैमरे से उन लड़कियों को भागते हुए देख लेता है। वो लड़कियां भागते भागते जंगल में एक रिवर के पास आ जाती हैं। पानी गंदा होने के कारण वो उसमें तैरती नहीं है। कुछ ही देर में भूख और ठंड लगने के कारण वो विवश होकर वापस उसी मेंटल असाइलम में आ जाती हैं। एक लड़की और वो घोस्ट लड़की मरमेड के साथ ही रुक जाती है। रिवर और आज़ादी को पाकर मरमेड बहुत ही खुश होती है। जो लड़की मरमेड और घोस्ट लड़की के साथ वहां पर रुकी थी, सुबह वो अपने आप को अकेला पाती है और वो भी वापस मेंटल असाइलम में आ जाती है। वो घोस्ट लड़की मरमेड को ढूंढ रही होती है। मरमेड जब उसे मिलती है तो काफी बदल चुकी होती है, यहाँ तक कि उसकी टेल भी वापस आ चुकी होती है। मरमेड उस रिवर में फंस जाती है क्योंकि उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। वो घोस्ट लड़की मरमेड की मदद करती है। फिर हम देखते हैं कि मरमेड एक व्हील चेयर पर बैठी है और उसे डॉक्टर देख लेता है और अपनी कार से टक्कर मार देता है। नर्स सैंड्रा भी जान जाती है कि वो लड़की मरमेड है। डॉक्टर अपने गार्ड की मदद से मरमेड को कार में बैठाता है और इसे राज ही रखने के लिए उस गार्ड को मार डालता है। ये सब नर्स सैंड्रा और बाकी लड़कियां देख लेती हैं, इसलिए वो बाकी लड़कियों को भी मारने के लिए आता है। नर्स सैंड्रा लड़कियों के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लेती हैं। डॉक्टर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर नाकामयाब रहता है। फिर हमें दिखाई देता है कि दूसरी नर्स कुछ लड़कियों को वॉशरूम में छुपाने में मदद कर रही होती है और खुद बाहर का रास्ता तलाश रही होती है। डॉक्टर उसे देख लेता है और मार डालता है। वो वॉशरूम में छुपी हुई लड़कियों को भी बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है। नर्स सैंड्रा गार्ड और बाकी लड़कियों को लेकर वहां से भाग निकलती हैं। डॉक्टर मरमेड को लेकर अपने बोट पर आ जाता है और वो अब मरमेड के टुकड़े टुकड़े करने वाला होता है, क्योंकि डॉक्टर समझ चुका था कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसके हाथों मर्डर हो चुके हैं और उसके विटनेसेस भी हैं जो अब भाग चुके हैं। पर नर्स सैंड्रा मरमेड को बचाने के लिए डॉक्टर की बोट पर आ जाती है। उस वक्त वो घोस्ट लड़की भी मरमेड के साथ होती है। सैंड्रा को वहां पर उस घोस्ट लड़की के बारे में एक फाइल मिलती है जिससे पता लगता है कि डॉक्टर ने अपनी रिसर्च के लिए उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया था। इसी दौरान डॉक्टर नर्स सैंड्रा पर अटैक कर देता है, पर नर्स उसे गोली मार देती है। डॉक्टर मरता नहीं है, सिर्फ घायल हो जाता है। मरमेड भी डॉक्टर पर अटैक कर देती है। इसी बीच बोट में छेद हो जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। गोली की आवाज सुनकर बाकी लड़कियां भी सैंड्रा की मदद करने के लिए वहां पर आ जाती हैं। वो सब देखती हैं कि वो सही में एक मरमेड है। सब लड़कियां मिलकर फिशिंग से उसे आजाद कर देती हैं। मरमेड बोट के टूटे हुए हिस्से से रिवर में चली जाती है, पर बाकी लड़कियां वहां पर पानी में फंस जाती हैं क्योंकि बोट में बहुत ज्यादा पानी भर चुका था। जून बाकी लड़कियों को बताती है कि यहाँ पर उस घोस्ट लड़की की डेड बॉडी है। ढूंढने पर उन्हें वो डेड बॉडी मिल जाती है। अब बाकी की लड़कियां भी जून पर विश्वास करने लगती हैं। इतने में ही वो डॉक्टर सैंड्रा पर हमला कर देता है और उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। तभी वहां मरमेड आ जाती है और वो सैंड्रा की मदद करती है और डॉक्टर का जमकर मुकाबला करती है। डॉक्टर बेहोश हो जाता है। मरमेड बाकी लड़कियों को भी बाहर निकालने में मदद करती है। जब सारी लड़कियां जमीन पर आ जाती है, मरमेड उनसे मिलने आती है और उन्हें बताती है कि जून एक मरमेड की बेटी है। वो घोस्ट लड़की अब सबको दिखाई देती है। मरमेड उससे कहती है कि मैं हमेशा से ही तुम्हें देख और महसूस कर सकती थी, और इसके साथ ही मरमेड पानी में वापस चली जाती है।
तभी हम देखते हैं कि पानी में डॉक्टर दिखाई देता है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, पर मरमेड उसे वापस पानी में खींच लेती है और डुबोकर मार डालती है। इसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।